हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलते हैं आज चल रहे हैं पार्ट 6 की और अब पार्ट 6 के अंदर वही वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर हम कल जहाँ पर छोड़ा था उससे आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ध्यान रखो। अब अगला क्वेश्चन क्या है? कल हमने यहाँ पर क्वेश्चन 8 में यहाँ पर पढ़ दिए थे टोटल। अब 8 के बाद में अगला क्वेश्चन नवी स्लाइड है। यहाँ पर 8 मिनट तरह ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो केंद्र की ओर मुख करके ये बैठ गए और केंद्र की ओर 8 व्यक्ति बैठे हैं। तो मैं 8 के यहाँ पर सेटिंग व्यवस्था अपनी जगह बढ़ा लो। तो ये 8 जने हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब यहाँ पर केंद्र की ओर ये मुख कर लिए इन्होंने, ठीक है। तो ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब ये कह रहा है बी है वो ए के दाएं से तीसरा है, जो सी के दाएं से तीसरा है। इसका मतलब पहले बी है वो ए के राइट तीसरा है, तो ये बी है वो ए के राइट में तीसरा है। तो ए के राइट में तीसरा व्यक्ति कौन है? बी। और ए है वो सी के राइट तीसरा है, तो सी के राइट साइड में तीसरा व्यक्ति कौन है? आपका ए है। इसका मतलब पहले ए वाले को निपटाओ। अब ये ए है वो सी के राइट साइड तीसरा, तो सी यहाँ पर लिख दूं और सी ए के राइट साइड में तीसरा है। तो सी के राइट साइड में तीसरा, तो सी के राइट साइड में तीसरा कौन है? ए यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो गया। अब ये कह रहा है ए के राइट साइड में तीसरा कौन है? बी। ए के राइट साइड में तीसरा व्यक्ति बी है। इसका मतलब इधर से आप करो तो तीसरा व्यक्ति ये हो जाएगा, और सी से तीसरा व्यक्ति करो तो इधर वाला ये राइट साइड हो गया और उधर वो राइट साइड हो गया। ये इतनी लाइन हो गई। कहती बी है वो ए के दाएं तीसरा है, जो सी के दाएं तीसरा है। इसका मतलब ये बी है वो ए के दाएं तीसरा है, लेकिन जो मतलब ये ए है वो सी के दाएं तीसरा है। तो यहाँ इतना हो गया। ए बी सी तीनों की हमने जानकारी देख ली और तीनों की सेटिंग व्यवस्था हमने बढ़ा ली। अब आगे आप करो। अब उससे आगे क्या? ई है एफ है वो ई के दाएं दूसरा है, जो बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। ई एफ है वो ई के राइट साइड दूसरा है। एफ है वो ई के राइट साइड दूसरा है। ई के राइट साइड दूसरा व्यक्ति है। जो मतलब ई है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बी का पड़ोसी नहीं है कौन? ई। तो बी का पड़ोसी ई नहीं है, तो पहले आप क्या करो? ई पड़ोसी नहीं है तो बाकी बची 4 जगह पर कहीं पर भी हो सकता है। एफ है वो ई के राइट साइड तीसरा है, तो ई अभी तक नहीं आया ना, तो एफ आया है। बी का पड़ोसी नहीं है ई, बी का ई पड़ोसी नहीं है, तो बाकी 3 बची जगह, ठीक है। आगे देखते हैं। डी है वो एच के बाएं से दूसरा है, जो जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ है वो ई का निकटतम पड़ोसी। ये एफ है वो ई के राइट साइड में दूसरा है, जो बी का पड़ोसी नहीं है। अब ई है वो बी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ई आपका यहाँ नहीं आ सकता और ये आपका यहाँ नहीं आ सकता। बाकी बच्चे अपनी जगह कौन सी? 3। अब तीनों में मैं यदि रखूं तो इसका मतलब आपके यहाँ तो नहीं आ सकता, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। इसका बाकी तीनों बची जगह पर यदि ई को रखूं तो बाकी तीनों बची जगह पर यदि ई को रख रहा हूँ, तो मान लो मेरा ई यहाँ था, एक ई यहाँ था और एक ई यहाँ था। इन दोनों स्थानों पर नहीं है। अब इन तीनों ई को रखने के बाद में इस ई के राइट साइड दूसरा स्थान एफ को रखे, तो दूसरा स्थान एफ का रखना है। तो यदि मैं मान लूं कि मेरा ई यहाँ है, तो इसके दूसरा स्थान राइट साइड में ए है, नहीं आ सकता एफ। इसका मतलब यहाँ से ये ई हटा। बात है समझ में? मैं दूसरी बात, यदि मैं ई को यहाँ रखूं ऊपर की ओर और इसकी यदि मैं दूसरी साइड में दाईं ओर दूसरा व्यक्ति रखूं, दूसरा व्यक्ति यदि आपका एफ रखूं, तो एफ यहाँ पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपका बी पहले से बैठा हुआ है। इसका मतलब आपका ई यहाँ पर भी नहीं हो सकता। बची जगह कौन सी? ये एक, क्योंकि 4 जगह ही, चारों जगहों पर मैंने आपको बता दिए क्यों कैसे कैसे आपका वहाँ से हटेगा। क्योंकि आपका ई यहाँ पर इसका पड़ोसी नहीं है, बी इसका पड़ोसी नहीं होना चाहिए बी का।
बची खाली स्थान एक ऊपर वाली और एक ये सी के पास वाली राइट साइड में, इन दोनों पर रखूं तो ई यहाँ पर रखूं सी के राइट साइड में, तो यहाँ से दूसरा व्यक्ति ए है, ये कह रहा दूसरा व्यक्ति एफ होना चाहिए, वहाँ नहीं हो सकता। और अगला ई रखूं तो ई से यदि मैं दूसरा व्यक्ति रखूं तो एफ आपका हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऊपर की ओर रखूं सी के जस्ट विपरीत साइड में, तो वहाँ से दूसरा व्यक्ति देखो तो वहाँ पर दूसरा व्यक्ति बी बैठा है, लेकिन हमें एफ चाहिए, तो एफ दोनों जगहों पर तो वो नहीं हो सकता, और वो नहीं हो सकता तो बाकी आप कहाँ पर रख सकते हो, तो बाकी आप रख सकते हो किस जगह, ये आपको यहाँ पर रख सकते हो। तो आपका बी कहाँ था, तो बी तो आपका ये हो गया, और बी के बाद में आपके ई की जगह ये बच गई, तो ई की ये जगह हो गई और बी की जगह ये हो गई, ये बी फॉर बॉय होगी, ये सी की हो गई, ये आपकी ई की हो गई, ये ए की हो गई। अब ये कह रहा ई के राइट साइड दूसरा व्यक्ति एफ है, तो राइट साइड दूसरा व्यक्ति एफ है, ये देखो इधर बैठा है दूसरा व्यक्ति एफ बैठा है, इसका मतलब आपके यहाँ पर आपका होगा, तो एफ ई के राइट साइड दूसरा व्यक्ति एफ है, ये बैठ गया। अब ये कह रहा है आगे डी है वो एच के लेफ्ट साइड दूसरा है, जो जी के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो आप ये देखो ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, वहां पर ही समझा रहा हूँ दूसरा। अब लास्ट वाली लाइन समझनी है, डी है वो एच के राइट साइड दूसरा है, तो ये डी है वो एच के राइट साइड में दूसरा होना चाहिए, जो इसका मतलब ये एच है वो जी के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर होना चाहिए। अब जी को कहाँ रखें, बच्ची 3 खाली स्थान है, इन तीनों स्थानों पर जी को कहाँ रखें, तो जी को कहाँ रखें, तो देख लो आप इधर, तो यहाँ तो ए था। अब ये कह रहा जो भी एच है वो एच के राइट साइड में दूसरा व्यक्ति कौन है, डी है, और ये जी के लेफ्ट साइड आपका दूसरा व्यक्ति कौन है, ये एच है, तो जी के लेफ्ट साइड। अब जी के लेफ्ट साइड यदि मैं जी यहाँ पर भी हो सकता है, जी यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन जी यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर रखूँ तो जी के लेफ्ट साइड दूसरा व्यक्ति ए है, वो तो हो नहीं सकता, वो तो पद आपका गायब हो गया। फिर यदि मैं जी यहाँ रखूँ तो जी के देखो लेफ्ट साइड दूसरा व्यक्ति एच बैठा है, सही है, यहाँ पर भी हो सकता है। और यदि जी में यहाँ पर रखो तो देखो जी के लेफ्ट साइड दूसरा व्यक्ति एच हो सकता है, तो दोनों कंडीशन पर हो सकती है। इसका मतलब आपका जी अभी तक इन दोनों स्थानों पर हो सकता है। अब जी के दोनों स्थान पर रख दिया, तो जी के लेफ्ट साइड दूसरा व्यक्ति कौन है, एच है, तो जी के एक बार तो मैं रखूँ यहाँ पर क्या, जी के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर एच एक बार मैंने यहाँ माना, और जी के दूसरे स्थान पर एच यहाँ पर माना, मैंने दोनों जगह एच माना है। इस जी के समक्ष ये एच होगा और इस जी को रखे तो एच ये होगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे आपका कह रहा है क्या, जो ये डी है ना, ये एच के राइट साइड में दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। तो यदि एच को आप डी के राइट साइड में रख रहे हो तो आपको एच कहाँ होगा, डी के राइट साइड में दूसरा है, आपका ये हो जाएगा जी, तो रखेंगे यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी एच की, और उससे आगे जाएगा आपका डी, तो जी तो आपकी कंडीशन जी की यही बन रही है, तो जी यहाँ पर आएगा, और जी के बाद में यहाँ पर आपका एच आएगा, और एच के बाद में यहाँ पर डी आएगा। ये रखे तो ये रखो तो अपना क्या उत्तर साइड बैठ रहा है क्या, तो देखो ये कह रहा है कि जी के लेफ्ट साइड दूसरा व्यक्ति एच होना चाहिए, जी के लेफ्ट साइड दूसरा व्यक्ति एच होना चाहिए, जो मतलब ये एच डी के राइट साइड भी दूसरा है, इसका मतलब डी उधर है और एच उन दोनों के बीच में, और इसका मतलब ये अपना फॉर्मेट बन के तैयार हुआ है। तो सी जी, ये जी सी और यहाँ पर हो गया एच, ये आपके 8 व्यक्ति क्रम के अनुसार बैठ गए। अब ये क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो आप क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ो और समझो। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 व्यक्ति हो गए। अब इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ो। अब ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि ए के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर कौन बैठा है,
ए के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी बैठा है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? बी के एकदम बाएं कौन बैठा है? बी के एकदम लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? डी फॉर डॉग बैठा है। ऑप्शन नंबर सी बैठा है। एफ के संबंध में एच का स्थान कौन सा है? एफ के संबंध में एच कहाँ पर है? एफ कहाँ पर है? पहली बात तो ये एफ आपका ये बैठा, ठीक है, तो एफ आपका यहाँ पर बैठा है। एफ के संबंध में एच का स्थान कौन सा है? एच एक इधर से भी आप ला सकते हो, तो एच का स्थान आप राइट साइड में भी ला सकते हो और लेफ्ट साइड में भी ला सकते हो। लेफ्ट साइड में देखो तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा है, तो लेफ्ट साइड से पांचवा स्थान है, राइट साइड से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। राइट साइड से तीसरा स्थान है किसका? एच का। किसके संदर्भ में? एफ के। तो एफ के संदर्भ में एच का स्थान लेफ्ट साइड से पांचवा हो सकता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन तय है। तो लेफ्ट साइड से पांचवा इसमें नहीं दिख रहा है, लेफ्ट साइड से पांचवा स्थान कहीं नहीं दिख रहा है, तो राइट साइड से तीसरा स्थान दिख रहा है क्या? राइट साइड से तीसरा स्थान ई, ऑप्शन नंबर ई पड़ा है, वो राइट साइड से तीसरा स्थान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? फिर अगला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। तो आपके यहाँ तो हो गए सी। अब ऊपर और कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है? की व्यवस्था में अपने स्थान पर, यदि की व्यवस्था में अपने स्थान पर इनका ध्यान रखते हुए आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वो कौन सा स्थान है या कौन सा है जिसका समूह में नहीं आता है? ए और डी कहीं देख रहे हो? ए और डी कहीं दिख रहा है? तो सर ए और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये तो ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि सर ए है वो डी के राइट साइड में है, या कह दो डी है वो ए के लेफ्ट साइड में भी है, ठीक है, दोनों साइड है कि ए है वो डी के लेफ्ट साइड में है और डी है वो ए के राइट साइड में भी है, ये भी हो सकता है। और तीसरा हो सकता है डी और ए के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तीनों संभव है। ये आ रहा है। एच और जी भी देखो, तो एच और जी के मध्य भी देखो एक जना बैठा है। फिर आपका ई और एफ देखो, ई और एफ के मध्य में भी देखो एक जना बैठा है। फिर आपका बी और एफ देखो, तो देखो बी और एफ के मध्य भी आपका एक जना बैठा है, ठीक है। पांचवा है सी और ई के मध्य में भी 5 बैठे, इसका मतलब सभी के बैठे। अब देखो पहला व्यक्ति दूसरे के किस साइड बैठा है, ये ध्यान रखो। ए है वो डी के किस साइड में बैठा है? ए है वो डी के लेफ्ट साइड में बैठा है, तो पहला है लेफ्ट साइड में। एच है वो जी के किस साइड बैठा है? एच है वो जी के किस साइड बैठा है? लेफ्ट साइड में बैठा है, तो ये दूसरा भी लेफ्ट में हो गया। फिर ई और एफ देखो, तो ई एफ के किस साइड बैठा है? ई है वो एफ के किस साइड बैठा है? एफ यदि केंद्र की तरफ बैठा तो इसके भी ये लेफ्ट साइड बैठा, तीसरा ऑप्शन भी लेफ्ट है। चौथा बी और एफ देखो, तो बी है वो एफ के किस साइड बैठा है? बी है वो एफ के किस साइड बैठा है? सर इधर राइट साइड में बैठा है, ये आपके राइट साइड बैठा है, ठीक है। सी ई देखो, तो सी है ई के लेफ्ट साइड बैठा है, इसका मतलब ये भी लेफ्ट में। इसका मतलब पहला व्यक्ति है वो दूसरे के लेफ्ट में बैठा है, और उसमें से ये बी आपका जो भी बी एफ ऑप्शन नंबर 7 है उसमें पहला व्यक्ति दूसरे के राइट साइड में बैठा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। उसमें मतलब 4 है एक जैसे है, मतलब चारों के अंदर पहला व्यक्ति है वो दूसरे के लेफ्ट में बैठा है, और जो भी ऑप्शन नंबर 4 है उसके अंदर पहला व्यक्ति है वो दूसरे के राइट साइड में बैठा है, इसलिए यह असमान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी हो गया, और इसके अंदर राइट साइड से तीसरा व्यक्ति हो गया, और उधर आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? जी, और बी के एकदम बाएं कौन बैठा? तो बी के एकदम बाएं आपका डी ऑप्शन नंबर उसका भी हो गया। फिर ये कह रहा है किस जोड़े में पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के एकदम राइट साइड में बैठा है? पहला व्यक्ति बी एच के एकदम राइट में है क्या? पहला व्यक्ति दूसरे के एकदम राइट में होना चाहिए, बी एच के राइट में है, बी एच के राइट में है, गलत, लेफ्ट में है, पहला ऑप्शन गलत।
फिर ये डी एफ के राइट में है क्या, डी एफ के राइट में, डी देखो डी एफ के राइट में, एफ में आप देखो तो मुंह नीचे की तरफ करो या उधर आप केंद्र की तरफ करते हो तो ये डी है एफ के राइट साइड में बैठा क्या, तो ये डी है एफ के एकदम दाएं होना चाहिए, एफ के एकदम दाएं, ये भी सही है। बी है वो एच एच के एकदम राइट में होना चाहिए, बी है वो एच के एकदम राइट में है, नहीं है, एकदम राइट में नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की एकदम राइट में होना चाहिए, पहले में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हो गया अपना जो बैठा है। ठीक है, ये 30 हो गए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 31 आता है, तो ये आपके कितने तक हो गए, ये आपके हो गए 26 27 28 29 30, ये 29 तक का ये क्वेश्चन था। फिर आगे क्वेश्चन आ रहा है 31वां। ये सभी जो भी क्वेश्चन है ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहे हैं, या कह दो प्रीवियस ईयर भर्ती में आए थे क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, अब 31वां क्वेश्चन, एक वर्त में 5 लड़के बैठे, वर्त के अंदर बैठते हैं तो सीधा बात है क्या, वर्त के अंदर बैठे हैं तो सभी एक गोल घेरे में बैठे रहेंगे। तो ये लोग 5 व्यक्ति है, 5 लड़के बैठे, रमन और दलजीत के मध्य में अजय है, तो यहाँ पर मैं रमन लिख रहा हूँ एक जगह, और इस रमन और दलजीत के मध्य अजय बैठा है, तो रमन और दलजीत के मध्य अजय है, तो मैं यहाँ पर एक बार तो रमन और अजीत के मध्य अजय, अब अजय, लेकिन रमन और दलजीत कैसे बैठे हैं वो भी पता नहीं है। सुलेमान विकास के बाएं है, रमन सुलेमान के बाएं है, तो ये रमन है वो सुलेमान के बाएं, पहले सुलेमान और विकास के बाएं लिख दो, ये सुलेमान है वो विकास के लेफ्ट साइड है, तो विकास के लेफ्ट साइड है, रमन है वो सुलेमान के लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो सुलेमान के लेफ्ट साइड कौन है, ये रमन है। अब जो भी रमन और दलजीत है उसके मध्य अजय बैठा है, तो रमन और दलजीत के मध्य ए पर अजय बैठा है, ये 5 बैठे। तो जो भी नाम है उनका पहला अक्षर मैं ले रहा हूँ, अजय, रमन, सुलेमान, विकास। ठीक है, विकास और दलजीत। ये पूछा अजय के तुरंत राइट साइड में कौन बैठा है, अजय के तुरंत राइट साइड में कौन बैठा, आर पर रमन। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 से 40 तक 7 मित्र है, ABCDEFG उत्तर की ओर मुख करके एक सरल पंक्ति में खड़े, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। तो आप उत्तर की ओर एक पंक्ति बना रहे हो, उत्तर की ओर पंक्ति में आपको 7 कैंडिडेट खड़े करने हैं, और 7 कैंडिडेट खड़ी होने के बाद में ये मान लो 7 कैंडिडेट खड़े हैं उत्तर की ओर मुख करके। उत्तर की ओर हमेशा ही मैं करता हूँ कि हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा में रखनी है, और उत्तर दिशा में देखो तो 7 कैंडिडेट है, 2 3 4 5 6 और 7 कैंडिडेट इसमें आपके बैठे, तो 4 5 6 और 7 कैंडिडेट है, और ये इनका राइट साइड भाग हो गया और ये इनका लेफ्ट साइड भाग हो गया। ये कह रहा है ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में, तो ज़रूरी नहीं, हम लिख ही नहीं रहे, तो क्या ज़रूरी नहीं इसी क्रम में। अब ये कह रहा है जी है वो पंक्ति में बाएं सिरे से तीसरा है, तो ये लेफ्ट सिरे से तीसरा स्थान किसका है, जी का है, तो ये जी बैठा इधर से आपका तीसरे स्थान पर। फिर ये कह रहा है कि सी है वो पंक्ति के सिरे पर नहीं है, सी कहीं पर भी लेफ्ट कोने पर नहीं, बीच में ही है कहीं पर। ये तथा बी है वो सी के दाईं और 5वां है, राइट साइड में 5वां स्थान सी बी का है, सी के राइट साइड में 5वां स्थान, तो सी के राइट साइड में 5वां स्थान किसका है, बी का। अब सी इन कोणों पर नहीं है, सी इन दोनों कोणों पर नहीं है, तो सी यदि मैं आपके यहाँ पर रखूँ, कहाँ पर, सी यदि यहाँ पर रखूँ तो सी के राइट साइड में 5वां स्थान 1 2 3 4 और 5वां स्थान किसका आ रहा है, 5वां स्थान बी का आ रहा है। इसका मतलब आपके बी हो जाएगा यहाँ पर और सी हो जाएगा यहाँ पर, तो सी हो जाएगा आपका इस स्थान पर और बी हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा सी को यदि बीच में आप मत न क्या कह दो, दोनों कोणों पर नहीं रखो, तो उसके अलावा किसी भी स्थान पर रखो, उसके अलावा आप इन स्थानों पर रख लो, मानो सी यहाँ पर रखो तो इसके 5वें स्थान पर आपका बी नहीं आ रहा है, 4 कॉलम ही है खाली, तो आप सी को यहाँ पर नहीं रख सकते, सी आपका यही रहेगा। सो सी जी और बी का स्थान हो गया। अब ये कर ए है वो डी के बाईं ओर है, दूसरा है, ए है वो बी के बाईं ओर दूसरा है, एफ पंक्ति में सिरे पर नहीं है। अब एफ पंक्ति में सिरे पर नहीं है तो आप ये करो क्या, ठीक है। अब ये अगर एफ पंक्ति में सिरे पर नहीं है तो एफ सिरे पर नहीं है, तो एफ सिरे पर नहीं है तो एक तो एफ इनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा,
अब ये अगर ए है डी के बाईं और दूसरा है, ए है वो डी के लेफ्ट साइड दूसरा है, तो डी के लेफ्ट साइड दूसरा। अब डी यहाँ रखूँ तो इसके लेफ्ट साइड दूसरा ये आ रहा है, सही है। यदि डी यहाँ पर रखूँ तो इसके लेफ्ट साइड दूसरा नहीं आ सकता। डी ए को यहाँ का रखूँ तो इसके लेफ्ट साइड दूसरा नहीं आ सकता। इसका मतलब ऑप्शन अपना क्यों कौन सा होगा, ओनली एक मतलब डी अपना यही होगा कि यहाँ पर डी है और डी के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान ए का है, तो ए यहाँ पर हो सकता। ये अगर एफ कोने पर नहीं है, पंक्ति के सिरे पर नहीं है, तो एफ आ जाएगा बीच में। बाकी बच्चा कौन, जी बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी भी हो गया, ई बच गया, ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ई यहाँ पर हो जाएगा। तो ये पांचों कैंडिडेट के आपके नाम हो गए, और पांचों कैंडिडेट के नाम होने के बाद में ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दी गई व्यवस्था के अनुसार ठीक बीच में कौन बैठा है। ठीक बीच में बैठा है ए फॉर एप्पल। कैसे बैठा है, देखो तीनों दोनों साइड बराबर है, और दोनों साइड बराबर है तो बीच में सेंटर में कौन बैठा है, ए बैठा है, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति खड़े, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति खड़े, दो कैंडिडेट खड़े। फिर ये कह रहा है पंक्ति के सिरों पर खड़े व्यक्तियों को युग्म कौन सा है, ई और बी। ई और बी कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ये कह रहा सिरों पर ई और बी भी है, तो ई और बी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये कह रहा उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर पांच में से कोई भी चार है किसी प्रकार समान है तथा वो एक समूह की रचना करते, कौन सा एक समूह के अंतर्गत नहीं आता। पहला ई और जी देख रहे हो, ई और जी कहीं दिख रहा है, तो अगर सर ई और जी दिख रहा है और ई और जी के मध्य एक जना बैठा है, एक ध्यान रखना। फिर डी और ए, तो डी और ए के मध्य भी देखो एक जना बैठा है। ठीक है, तो डी और ए। फिर तीसरा है जी और एफ, जी और एफ के मध्य भी आपका ए कैंडिडेट बैठा है। चौथा है ए और सी, ए और सी के मध्य में भी एक कैंडिडेट बैठा है। पांचवा है जी और बी। ठीक है, जी और बी के बीच में तीन कैंडिडेट बैठे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, इन चारों ऑप्शनों में दोनों कैंडिडेटों के बीच में केवल एक जना बैठा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो भी 5 है उनमें 3 जने बैठे। तो ऑप्शन नंबर ये जो भी 5 है वो आपका इस समूह में नहीं हो सकता। ठीक है, ये इससे हटकर हो जाएगा, इसलिए ये 5वां नंबर ऑप्शन इसके अंतर्गत नहीं आ सकता। ठीक है, फिर आपके कौन सा, फिर क्वेश्चन 40वां। ये अगर सभी लोगों को बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में खड़ा रखने के कहा जाए तो मूल स्थानों की तुलना में कितनों के स्थान परिवर्तित हो जाएंगे। बाएं से दाएं वर्णमाला, इसका मतलब लेफ्ट से राइट वर्णमाला है, तो उसका ए बी सी डी ई और एफ सब कैंडिडेट है। जी है 7 है, तो ई एफ और एफ के बाद में यहाँ पर जी 7 कैंडिडेट को रखे, तो ये इनका क्रम है। बाएं से दाएं रखोगे तो ये वर्णमाला का क्रम है, और इनको क्रम ऊपर रख दो, ई सी जी ए एफ डी बी, ये इनका क्रम है। अब ये कह रहा है कि कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, कितनों के स्थान अपरिवर्तित रह रहे। ठीक है, एक का भी नहीं है। ठीक है, तो सब के सब चेंज हो रहे हैं। यदि इनको लोगों को सभी को राइट बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में खड़ा रहे, इसका मतलब बाएं से दाएं लेफ्ट से राइट की ओर, तो लेफ्ट से राइट की ओर खड़ा करने का है। इसका मतलब ए यहाँ पर वर्णमाला के अनुसार का है, तो ए सबसे पहले आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ और फिर जी। ये कह रहे हैं कि इसके अनुसार खड़ा करें, तो ये इनका है मूल स्थान। ठीक है, और ये इनका है परिवर्तित स्थान। तो ये कह रहा है कि कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, तो ए ई दोनों सेम नहीं है, ये भी दोनों सेम नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है और नहीं है। इसका मतलब एक का भी कैंडिडेट का स्थान अपरिवर्तित नहीं रहेंगे, सभी का चेंज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11वां। ठीक है, फिर क्वेश्चन में 41 से 44 तक ये क्या करा है, 6 मित्र एक गोलाकार भोजन की मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि सबके मुंह है मेज के केंद्र की ओर है। तो ये यहाँ पर एक अपना कैंडिडेट हो गया, ये आपका एक वर्त हो गया। ठीक है, तो एक आपका ये वर्त हो गया, और इस वर्त के साथ 6 मित्र है। 6 मित्रों को मैं यहाँ पर कर्मानुसार बना लो, और इनको कर्मानुसार टेबल के एक आयताकार या जो भी गोलाकार भोजन की टेबल है उसके चारों ओर इस प्रकार बैठना है कि सबके मुंह केंद्र की तरफ है, और ये सारे मित्र एक निश्चित क्रम अनुसार बैठे हैं। ठीक है, कौन से क्रम अनुसार बैठे हैं, तो देखो पी तथा एम आमने सामने बैठे,
एम का स्थान क्यू के बाईं ओर चौथा है। ठीक है, एम से स्टार्ट करो। एम का स्थान है क्यू के लेफ्ट साइड चौथा है, तो क्यू आपका यहाँ पर हो जाएगा। और क्यू के लेफ्ट साइड देखो तो सॉरी क्यू के लेफ्ट साइड चौथा स्थान देखो तो एम हो जाएगा। इसका मतलब क्यू और एम आमने सामने। एम का स्थान क्यू के बाएं चौथा है। ठीक है, बाएं चौथा है तो लेफ्ट साइड चौथा स्थान हो गया। तो क्यू का चौथा स्थान हो गया, तो आपका क्यू कहाँ हो जाएगा, आपका क्यू हो जाएगा यहाँ पर। क्यू से चौथा स्थान आपका एम का हो जाएगा। और ये कह रहा है एम के जो भी विपरीत दिशा में कौन बैठा है, पी बैठा है। तो एम और पी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो एम और पी एक दूसरे के सामने ये बैठ गए, पी और एम हो गए। फिर ये कह रहा है कि यदि घड़ी की सुई की दिशा में गिना जाए तो एन और क्यू के बीच में 3 मित्र बैठे। घड़ी की दिशा होती है क्लॉकवाइज, सही है। और ये कह रहा है कि घड़ी की दिशा में बैठा है, तो उसमें आपकी घड़ी की दिशा में गिना जाए तो एन और क्यू के मध्य 3 जने बैठे हैं, एन और क्यू के मध्य। हाँ હવે આવું 5 મિનિટમાં હું એક ક્વેશ્ચન કાઢનો है। ચાલુ ही पड़ियो है, मोड़ो होवे को नहीं। हाँ चालू ही पड़ियो है। ठीक है, तो आपके एम का स्थान क्यू के बाद यदि घड़ी की दिशा में सुई की दिशा में गिना जाए तो एन और क्यू के बीच में 3 मित्र बैठे हैं, एन और क्यू के बीच में। तो यदि मैं एन को यहाँ पर रखूँ तो एन और क्यू के बीच में कितने जने होने चाहिए, 1 2 और 3 जने होने चाहिए। यहाँ पर भी सेट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर यदि एन रखूँ तो एन और क्यू के मध्य 3 जने होने चाहिए। तो एन और क्यू के मध्य है, हाँ सही है, यहाँ पर बैठा हूँ तो एन ये बैठा है, एन यहाँ पर बैठा हूँ, क्यू ये बैठा है। इनके बीच में 3 होने चाहिए, 2 और 3 जने। इसका मतलब एन आपका कवर हो जाएगा, एन आपका इसी स्थान पर हो जाएगा। एन का स्थान हो गया। क्यू और ओ एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, क्यू और ओ। तो क्यू के पास में ओ बैठा है, क्योंकि एक साइड तो पी बैठा तो एक साइड ओ बैठेगा। बच्चा कौन, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, और बच्चा आर, आर यहाँ पर बैठ जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो इधर कि यदि एम के लेफ्ट साइड और पहले स्थान पर ओ का स्थान हो, यदि एम के लेफ्ट साइड पहले स्थान ओ का स्थान हो तो आर का स्थान पी के किस ओर है। तो आर का स्थान वो पी के किस ओर है, पी के किस और आर का स्थान है लेफ्ट साइड दूसरा स्थान है, लेफ्ट साइड दूसरा स्थान ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पी केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, केंद्र पी के लेफ्ट साइड दूसरा स्थान आर का है। ये कह रहा है पी के लेफ्ट साइड किसका स्थान है, तो आर का स्थान है पी के लेफ्ट साइड। ये अगर ओ के बाईं ओर एक स्थान छोड़कर निम्नलिखित में से कौन बैठा है, लेफ्ट साइड में ओ के एक स्थान छोड़ दो तो क्यू को हटा दो तो आगे कौन बैठा है, पी बैठा है। फिर ये कह रहा ओ के ठीक सामने की कुर्सी पर कौन बैठा है, ओ के ठीक सामने की कुर्सी पर आपका कौन बैठा है, ओ के सामने ठीक कुर्सी पर आपका एन बैठा है। फिर ये कह रहा पी और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे, पी और पीकॉक एन फॉर नेस्ट इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे, एक भी नहीं बैठा है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए बी सी डी ई एफ 6 जने हैं, एक वर्त के इर्द गिर्द बैठे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो आपके ये आपका वर्त हो गया और वर्त के अंदर 6 जने बैठे हैं, तो ये आपने मैंने 6 जने बैठा दिए। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी 6 जने बैठा दिए। सभी का मुख केंद्र की तरफ है तो सभी का मुख इसमें मैंने कर दिया केंद्र की तरफ, ये सभी का मुख आपके केंद्र की तरफ हो गया। अब ये कह रहा है ए और सी एक दूसरे के सन्निकट बैठे, और ए और सी सन्निकट बैठे तो ए और सी कहीं पर बैठा देंगे, लेकिन उससे पहले कोई किसी बाएं दे देखो ई वो बी भी एक दूसरे के सन्निकट बैठे, तो ए और सी आपस में पास में बैठे और बी और ई भी आपस में पास में बैठे। बी है वो एफ के एकदम बाएं है, तो ये जो भी बी है वो एफ के एकदम लेफ्ट में, तो बी है वो एफ के एकदम लेफ्ट में है, तो बी एफ के एकदम लेफ्ट में हो गया। अब ये कह रहा बी और ई पास में बैठे, तो बी और ई पास में बैठा दिए, ठीक है। और एफ के साथ में अब ये कह रहा डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, ये ई बैठा और ई के साथ में डी बैठना है, 2 व्यक्ति बीच में। तो यहाँ से देखो 2 व्यक्ति इधर आपके
डी हो जाएगा। और इधर से करें तो भी देखो दो व्यक्ति बीच में बैठे बराबर ये, तो दोनों साइड आपका डी का स्थान आपके ये हो जाएगा। तो आपके डी का स्थान ये हो गया दोनों साइड। अब उसके बाद में देखो अगला, ए ई के सन्निकट नहीं बैठा है। ए है वो ई के पास में नहीं बैठा, तो इसका मतलब ए यहाँ बैठेगा। और ए के पास में ये कह रहा है क्वेश्चन सी बैठा, इसका मतलब मैंने सी बैठा दिया। ठीक है, तो ये सभी को सभी बैठा दिए। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अब ये क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, ये कह रहा है यदि हम एफ से ई वामावर्त दिशा में आगे बढ़े, एफ से ई वामावर्त दिशा में, एफ से ई वामावर्त, देखो ई वामावर्त दिशा में, इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे बढ़ना है। ठीक है, तब एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एफ और ई के बीच में घड़ी की विपरीत दिशा ये होती है, विपरीत दिशा होती है, इससे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो कितने व्यक्ति बैठे, 1 2 और 3 व्यक्ति बैठे। फिर ये कह रहा है कि ई के एकदम बाएं कौन बैठा है, ई के एकदम लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, लेफ्ट साइड में सी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये जो भी आज के जितने भी क्वेश्चन थे आज और कल वाली क्लास नंबर 5 और 6, इन दोनों क्लासों के अंदर आपने क्या किया, इन दोनों क्लासों के अंदर 5 तथा 6 क्लास के अंदर जो भी आपने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो सभी पिछली भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पिछली जो भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं थी, तो पिछली परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन थे, तो जो भी मैंने आपको शुरुआत की 4 क्लासें समझाई थी उसी के आधार पर ही आपके क्वेश्चन आ रहे, इससे बाहर कोई भी नहीं आ रहा है। तो आज का ये सत्र यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नए सत्र में नई यूनिट के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।